लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी काफी तेज हो गई है। तमाम पार्टियां नफा नुकसान देख टिकट बांट रही हैं। सीटों के लिहाज से देश की सबसे बड़े राज्यों में से एक उत्तर प्रदेश को लेकर काफी गहमा गहमी है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक सीट लाने वाली पार्टी ही देश पर राज करती है। यही कारण है कि सभी पार्टियों का फोकस उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रहता है। भारतीय जनता पार्टी कुल 80 सीटें जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। वहीं समाजवादी पार्टी भी बीजेपी को रोकने के लिए ना चाहते हुए भी कांग्रेस से गठबंधन किया है। बीच में ऐसी भी बातें उठी कि इंडिया गठबंधन बीएसपी प्रमुख को पीएम कैंडिडेट बनाने का ऑफर दे रहा है, पर बीएसपी प्रमुख ने खुद इन बातों का खंडन किया और ये कहा कि वो ऐसी बातें उनकी पार्टी को कमजोर करने के लिए की जा रही हैं। इसके बावजूद बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ तो जरूर चल रहा है जो सामान्य नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स की घोषणा में होने वाली देरी। पर जिस तरह से बीएसपी ने इंडिया गठबंधन की सबसे खास सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं, उससे दो तरह के संदेश इकट्ठे आ रहे हैं। पहला तो ये कि बीएसपी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को तगड़ा चैलेंज देने के मूड में है। दूसरा संदेश ये आता है कि आखिर बीएसपी ने उन खास 4 सीटों पर ही सबसे पहले कैंडिडेट्स क्यों घोषित कर दिए, जो इंडिया गठबंधन की सबसे अधिक जिताऊ माने जाने वाली सीटें हैं। आइए समझते हैं यूपी में क्या चल रहा है। बीएसपी के 4 कैंडिडेट्स जो सपा कांग्रेस के लिए हैं खतरे का संदेश। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के लिए जो 4 सीटें सबसे आसान थी, उन्हें बीएसपी ने अब सबसे कठिन बना दिया है। आगामी लोकसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी बहुजन समाज पार्टी ने पिछले कुछ दिनों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 4 सीटें सहारनपुर, अमरोहा, मुरादाबाद और कन्नौज के लिए उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए। इन चारों उम्मीदवारों के नाम सुनकर जहां बीजेपी को खुशी हुई होगी, वहीं इंडिया ब्लॉक के माथे पर चिंता की लकीरें आ गई होंगी। इन चारों उम्मीदवारों का गणित समझने के बाद यही लगता है कि बीएसपी ने तय कर लिया है कि अगर खुद नहीं जीतेंगे तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को भी नहीं जीतने देंगे। मुरादाबाद, अमरोहा, सहारनपुर और कन्नौज में चारों उम्मीदवार मुस्लिम समुदाय से हैं और वो अल्पसंख्यक वोटों में कटौती करने की हैसियत भी रखते हैं। इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि और धनबल जनबल के साथ दलित वोटों की अच्छी खासी संख्या यहां पर त्रिकोणीय मुकाबले के आसार बना देंगे। जाहिर है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन इन्हीं अल्पसंख्यक वोटों के बल पर ये 3 सीट जीतने की उम्मीद कर रहे थे। उनकी इस उम्मीद पर पानी फेरने का मन बीएसपी ने जैसे बना लिया है। आजमगढ़ उपचुनाव आपको याद ही होगा। ये सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता रहा। इस सीट पर जिस तरह से बीएसपी के गुड्डू जमाली ने बीजेपी को जिताने में मदद की, वही कहानी इन चारों सीटों पर दोहराई जा सकती है। तो क्या मान लिया जाए कि इंडिया गठबंधन के लिए मायावती का ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, क्योंकि मायावती ने सबसे पहले उन 4 सीटों पर ही फोकस किया है जो इंडिया गठबंधन के लिए सबसे खास है। मायावती अपने पत्ते जल्दी नहीं खोलती हैं। क्या सपा कांग्रेस को अब भी है मायावती से उम्मीद? उत्तर प्रदेश की राजनीति में हाथी किस करवट लेने वाला है, अब भी सस्पेंस बना हुआ है। कांग्रेस की मंगलवार को दूसरी लिस्ट भी आ गई, पर उत्तर प्रदेश उसमें नदारद दिख रहा है। यही हाल समाजवादी पार्टी का भी है। पार्टी ने 31 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा बहुत पहले ही कर रखी है, पर उसके बाद रहस्यमय शांति का वातावरण है। इसके चलते तरह तरह के कयास लगने शुरू हो गए। हालांकि इस तरह की कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल रही है कि बीएसपी और इंडिया गुट के बीच कोई बातचीत चल रही हो, पर राजनीति अनंत संभावनाओं का खेल है और यहाँ कुछ भी हो सकता है। क्या सपा कांग्रेस मायावती के कैंडिडेट्स का कर रहे हैं इंतजार? हालांकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवारों की देरी का कारण एक दूसरा भी हो सकता है, पर उसके पीछे भी बीएसपी ही जिम्मेदार हो सकती है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवारों की घोषणा में इसलिए भी देरी कर रही हो कि पहले वो जान लेना चाहते हैं कि बीएसपी से कौन उम्मीदवार तय हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की जीत का सीधा संबंध बीएसपी के उम्मीदवारों से ही है। उत्तर प्रदेश की कम से कम 2 दर्जन सीटें ऐसी हैं जहां बीएसपी के वोट निर्णायक साबित होने वाले हैं। विशेषकर मुस्लिम बहुल जनसंख्या वाली सीटों पर मायावती अगर मजबूत मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा करती है तो फिर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा।